दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका सेकंड नंबर वीडियो पे, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते क्या हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, उस टॉपिक में प्रोसीड करने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना वो क्या है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम के जरिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है गगन गोयल एंड आप देख रहे हो मेरा चैनल द कॉमर्स टारगेट्स। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो के जरिए हम स्टार्ट कर। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को। क्या होता गया है, ये है हमारे, क्या नाम रखें इसके, जेठालाल। बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक है जेठालाल। क्या नाम है इसका, गड़ा लिमिटेड। तो ये गड़ा लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, बड़ी सी शॉप है, साथ में बड़ी सी फैक्ट्री है इसकी। ये है फैक्ट्री में करते हैं काम वर्कर्स। ये है वर्कर्स, ये वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि ये वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, अल्टीमेट फैक्ट्री में कोई चोट लग सकती है, कोई बीमार हो सकता है। क्योंकि ये जेठालाल एम्प्लॉयर है उनका, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी इसकी ही बन जाती है कि बाई चांस इन्हें कोई चोट लगे या इन्हें कोई कोई इशू हो, तो उनको क्या प्रोवाइड करना है, जितने का नुकसान हुआ। सपोज करो ये था शामों को चोट लग गई, काम करता था, दिन रात एक करता था, चोट लग गई तो ये पहुंच गया हॉस्पिटल का बिल आया 20,000। एक समझदार बंदा तो पहले ही जान लेता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में काम करते हैं, नेचुरली चोट लग सकती है। ठीक है ना, तो ऐसा ही जेठालाल भी समझदार था, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, गड़ा लिमिटेड। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ था, एक फंड बनाकर रखा हुआ था। फंड का मीनिंग क्या होता है, सेविंग। तो सेविंग कर रखी हुई थी इसने। उस फंड का नाम क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मीनिंग क्या है, अभी ये शामू हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल का 20,000 बिल आ गया। ये तो रोता रोता आया गड़ा लिमिटेड के पास, इसका परिवार रो रहा था, कह रहे थे कि 20,000 हम कहाँ से लाएं मालिक, हम तो गरीब बंदे हैं। तो ये मालिक कहता, ये जेठालाल कहता, आप फिक्र ना करो, मेरे को मालूम था ऐसा कुछ हो सकता है, किसी ना किसी के चोट लग सकती है, क्योंकि हम फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मैंने इसके लिए एक अलग से रिजर्व बना कर रखे हैं। तो इसी रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो बनाया जाता है कि बाई चांस किसी वर्कर को कुछ नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई करनी पड़े, तो हम उस फंड में से कर सकें, क्योंकि हमने उतने की सेविंग की हुई है। That is the meaning of a workman compensation fund। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केसेस करवाए थे, ऐसे ही मैं इस फंड के भी केसेस के जरिए समझाता हूं कि इतना फंड हुआ तो क्या करना है, इतना फंड हुआ, इतना क्लेम हुआ तो क्या करना है। तो क्या है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 रुपीज। केस देखते हैं, ये रिजर्व क्यों बनाए हैं, क्योंकि एबीसी ने रिजर्व बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, क्योंकि कोई भी वर्कर के चोट लग जाए ताकि हम उसमें से पे कर सकें। इनकी ओल्ड रेशियो थी 2532, न्यू रेशियो है 235। जब ये रेशियो चेंज होगी, सर एक बात तो क्लियर है कि रिजर्व अभी नहीं रहेंगे, ये सभी के सभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। एंड किसे छोड़कर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करना है तो करेंगे डेबिट। एंट्री क्या आएगी अभी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री तो फाइनल है कि ये डेबिट तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता इसे। तो हुआ क्या, ये 120 मैंने डेबिट कर दिया। अभी क्या करना है,
फर्स्ट केस में क्या है, केस फर्स्ट मानते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। केस नंबर फर्स्ट, नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि वर्कर के चोट लगी या वर्कर के चोट नहीं लगी, वर्कर के चोट लगी या वर्कर के चोट नहीं लगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या मानूंगा, मैं ये सेल्फ अज्यूम कर लूंगा किसी भी वर्कर के कोई चोट नहीं लगी। हमें किसी को बीमार थोड़े करना है ना यार, तो हमने किसी को बीमार नहीं करना, तो ये 120 तो फालतू पड़ा है, ABC बांट लेंगे अपने अपने में, ठीक है। तो क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट कर दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 120 को डिवाइड कर दो 532 में, ये आया 60,000 एंड ये आया 36,000, 24,000। कर दिया डिवाइड हमने कर दिया बाय बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों अगर हमें ये दिया हो, सेकंड केस क्या दिया हो सर, अगर ये दिया हो कि देयर इज नो क्लेम, तब भी यही एंट्री आएगी, है ना। एक तो मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने खुद मान लिया कि कोई भी क्लेम नहीं है। एक मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्लेम है ही नहीं, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तब भी मैंने यही मानना था ना कि क्लेम है ही नहीं, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, क्लेम नहीं है, तो यहां पे सेम एंट्री में डाल दूंगा, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। चलिए देखते हैं अभी थर्ड केस। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड केस सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। केस नंबर थर्ड क्या है कि हमारे पास क्लेम आ गया, फैक्ट्री में वर्कर करते थे काम, चोट लग गई एक किसी के, तो 80,000 का क्लेम आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया वो, 80,000 मैंने हॉस्पिटल को पे करना है। तो पहले तो ये रिजर्व तो पूरे डेबिट होंगे, ये तो सर फाइनल है, इसकी एंट्री चेंज नहीं हो सकती, जो मर्जी केस हो जाए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ₹1,20,000 मैंने डेबिट कर दिए। 80,000 का क्लेम था ना, वो क्लेम पूरा बना दो, बनाओ वो क्लेम। क्लेम क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहां पे लाइबिलिटी मेंटेन कर लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने की लाइबिलिटी बन गई, 80,000 की लाइबिलिटी बन गई। अगर मैं 120 में से 80 निकाल दूं, अभी 40,000 मेरे पास बचा है। वो 40,000 पार्टनर्स का ही है ना, क्योंकि अल्टीमेट या तो हॉस्पिटल का होगा, मींस वर्कर का होगा, या फिर पार्टनर का होगा। वर्कर्स ने 80,000 मांगे तो मैंने 80,000 दे दिए, अभी रिजर्व में 40,000 वैसे ही पड़ा है, तो वो 40,000 डिवाइड कर देंगे, पार्टनर ले जाएंगे, क्योंकि अभी रिकंस्टिट्यूशन हो रही है। ABC टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कर दो डिवाइड, 40,000 को कर दो डिवाइड। कितना रेशियो कितनी है, 5:3 ओल्ड रेशियो में हमेशा डिवाइड करना है। तो ये 40,000 को अगर मैंने डिवाइड करूं, 20,000 आया A का 532 में, एंड B का आया 12,000, C का आया 8,000। एंट्री क्या डालेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये केस भी हो गया। अभी एक केस और रह गया जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है, वो डिस्कस करके आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रिजर्व पड़े थे वो एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे रिजर्व खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं एक लास्ट केस की ओर, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है। दोस्तों लास्ट केस की ओर प्रोसीड करते हैं। लास्ट केस क्या है, 120 का रिजर्व पड़ा था बट क्लेम हो गया 150 का। मीन चोट इतनी गहरी थी, मीन कुछ भी हुआ वर्कर को उसको 1,50,000 देना है।
अभी मेरे पास रिजर्व तो है नहीं सर, बट देना भी पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व कितने कम है, 30,000 कम है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला तो स्टेप वही है, जो भी रिजर्व है वो बाहर निकालो, बाहर निकालो, वो पड़े तो रहेंगे नहीं किसी भी केस में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिए डेबिट हमने। कितने का डेबिट करने हैं, 1,20,000 जितने के हैं पूरे के पूरे बाहर निकाल लो। एंड क्लेम मेंटेन कर लो, क्योंकि क्लेम देना है, किसको देना है, वर्कर्स को, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्वेश्चन ये है कि बैलेंस 30,000 कहां से देंगे। रिजर्व में से 120 निकाल लिया, जो बैलेंस 30,000 है ना वो रिजर्व में से देंगे, रिजर्व जो रिवैल्यूएशन में से देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया रिवैल्यूएशन का। तो यहां पे कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अल्टीमेट एंट्री क्या आई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। पूरा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया 150, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन ये है कि अभी इस 30,000 का क्या करें, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। मैं हमेशा कहता हूं यहां पे कि ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक बार बनता है दूसरी बार खत्म हो जाता है। तो यहां पे खत्म करना है, क्योंकि यहां पे डेबिट बैलेंस आया था ना, खत्म किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री आएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। खत्म कर देते हैं, क्या खत्म करना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का रिवैल्यूएशन है, 30,000 का, जो हमने एलिमिनेट करना है किसमें, ABC में, 532 में। तो ये आएगा 15,000, 9,000, 6,000, बीइंग रिवैल्यूएशन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको जो कंसेप्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्सप्लेन कर दिया। यूं ही नहीं करवाया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जब मैं MCQ की बात करता हूं, तो तभी मैंने ये पूरे कंसेप्ट्स आपको कवर करवाए हैं। ध्यान से करना है इसे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन में आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी रिवीजन करोगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड पेज को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलना दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं कल।